नमस्कार, राज्यसभा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित। लॉकडाउन के कारण वित्तीय दबाव से कंपनियों को राहत देने के प्रावधान। 25 मार्च से कर्ज भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ 6 महीने तक शुरू नहीं की जाएगी दिवाला प्रक्रिया। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। महामारी संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित। दोषियों के लिए 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभापति एम वेंकैया नायडू की सांसदों को हर समय मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी अपनाने की सलाह। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट सदन में पेश। राज्यसभा की पूर्व सदस्य नाज़नीन फारूक को दी गई श्रद्धांजलि। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 यानी कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश कोविड महामारी की वजह से पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति के कारण लाया गया था। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण बनी स्थिति की वजह से समय की मांग थी कि तत्काल कदम उठाए जाएं और उसके लिए अध्यादेश का तरीका चुना गया। लॉकडाउन का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि उस समय आजीविका से ज्यादा जरूरी जान की हिफाजत करना था। उन्होंने कहा कि इसका असर लोगों के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। हालांकि लोगों को हुई परेशानी का संज्ञान लिया गया है और सरकार ने कई कदम उठाए। उन्होंने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि ये अच्छा काम कर रही है और अपने मकसद को पूरा करने में सफल रही है। Section 7 related, which is the financial creditor, 2,789 company cases had been resolved even before they got admitted into the NCLT. And this amount which got disposed in this resolution is 1,96,171 crores. Section 9 related, which is the operational creditor related cases, sir, even before admission, and I'm giving data of 31st July 2020. 11,581 cases have been disposed of even before admission, Section 9 cases, and in this the amount which got resolved is 1,63,927 crores. And finally, sir, Section 10, corporate debtors. 140 cases were disposed of before entering the NCLT. Again, data for 31st July 2020, 1,53,372 crores have been sorted out. विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के सांसदों ने अपने विचार रखे। What my case is, a blanket protection by suspension of entire IBC framework will create burden and helplessness on the part of MSME creditors. Small creditors who have provided services to defaulting large corporations will be rendered helpless without the protection under the code. This will definitely punish a small trader like Ramlal. This IBC has resulted high recovery update. The second, release of locked capital. The third, the better credit discipline, faster resolution, easy exit. And it has left the positive impact, and overall ecosystem of the country is very good, sir. If you look at the statement of object, paragraph 2, it talks about pandemic-related stress. If you look at the government of India's assessment of the GST compensation, there was an element of compensation which is, or the compensation arising out of pandemic, and another one which for other reasons because of economic condition. If the government could
decipher this particular thing, I am sure here the pandemic-related stress could have been deciphered instead of keeping it panning to about a 1-year period. Because what happens after 1-year period? और ये दूसरा संशोधन लाया गया है और इस संशोधन के पीछे जो बैकग्राउंड है हम सब जानते हैं कोविड-19 का, और एक अच्छा कदम है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जो भी हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस्ड कंपनीज हैं उनको अपने फाइनेंशियल्स को दुरुस्त करने में अपने आप को एक बेहतर करने का मौका मिलेगा, जिससे कि आगे आने वाले समय निश्चित रूप से हमारे देश में जो कॉरपोरेट्स हैं वो और भी बेहतर ढंग से काम करें, उनको एक अच्छा इकोसिस्टम मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। और संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह सीधा जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। अरविंद जी, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड दूसरा संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से आज पारित हुआ, साथ ही महामारी संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा से पारित हुआ। इसके अलावा आज दिन भर की कार्यवाही की बात करें तो क्या कुछ रहा खास? बिल्कुल, देखिए अमृता, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण विधेयक हैं और अगर आप देखेंगे तो सरकार ने 5 ऐसे ऑर्डिनेंसेस, जो कि पहले 11 ऑर्डिनेंसेस जो इस सत्र में जिनका पूरा भविष्य तय होना था, उनमें से ये दोनों ही ऑर्डिनेंसेस थे पहले जो जिनको सरकार लेकर के आई थी, और उनको रिप्लेस करने वाले ये दोनों विधेयक हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और दोनों ही कोविड रिलेटेड हैं जी। और अगर आप देखेंगे तो इन दोनों पर बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुई, और जो पहली जो चर्चा हुई जो निर्मला सीतारमण जी ने जो रखा इंसॉल्वेंसी कोड को लेकर के, उसमें जो अगर आप देखेंगे तो 16 सदस्यों ने अलग अलग धाराओं और अलग अलग दलों के लोग, उन सब लोगों ने लगभग सारे पक्षों को रखा और बहुत बेबाकी के साथ वो बात हुई। और दूसरा जो महामारी संशोधन जो कानून है, जो कि बहुत पहले का 120 साल पुराना कानून है, उसमें एक बड़ा बदलाव एक समय के साथ किया गया, क्योंकि बहुत सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन पर काफ़ी हमले हुए थे, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाएं और तमाम डॉक्टरों के संगठन इस बात को बात कर रहे थे कि हम तो कोरोना महामारी से लड़ने में लगे हुए हैं, और लोग बहुत सारे एंटी सोशल अराजक लोग उन पर हमले कर रहे थे इस तरह की सोच वाले, तो उसको कैसे रोका जाए, इसको ध्यान में रखते हुए वो अध्यादेश लाए। दोनों पर बहुत ही बेहतरीन चर्चा हुई है जी। और उससे भी ज़्यादा देखिए, इस समय चूंकि ये पूरा का पूरा जो सत्र है ये कोरोना संकट के दौर से हो रहा, तो इसलिए अमृता, सभापति राज्यसभा ने और उपसभापति जी ने भी सांसदों समेत सबसे आग्रह किया कि कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। बिल्कुल, सारी सावधानियां बरतने के लिए भी उन्होंने कहा। शुक्रिया अरविंद जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की गई है। विधेयक महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रावधान करता है। स्वास्थ्य सेवा कर्मी की सुरक्षा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 5 वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर स्वास्थ्य सेवा कर्मी के खिलाफ हिंसक कार्रवाई में गंभीर क्षति पहुंचती है तो अपराध करने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर 7 वर्ष तक की कैद हो सकती है और 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे मामलों की जांच इंस्पेक्टर रैंक या उससे उच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी की ओर से किया जाएगा और जांच का काम 30 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। जो चार्जेस चाहे वो लेबॉर्ट्रीज़ के हो, दूसरी चीज़ों के हो, उनको सबको रेशनल करने के लिए जो है रेशनलाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सब प्रकार के सपोर्ट सिस्टम्स दिए हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसके बारे में पॉजिटिव काम भी किया है। कई लोगों ने आयुष्मान भारत और CGHS के रेट्स के साथ अपने रेट्स को सिंक्रोनाइज किया है। जो ड्रग्स की वैक्सीन्स, दूसरी जो PPEs और उन चीज़ों के जो ओवर चार्जिंग के बारे में, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में किया गया है, तो समय समय पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से ड्रग कंट्रोलर ने स्टेट के ड्रग कंट्रोलर्स के साथ मिलकर इस विषय पर कितनी सख्ती से एक्शंस लेने के लिए इंस्ट्रक्शंस किए हैं। और इससे पहले राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने अपने विचार रखे। अगर हम उन पर हमला करते हैं, अगर हम उन पर दुर्व्यवहार करते हैं, तो जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की
चिंता किए बिना आपके लिए लगातार खड़ा है, उसका मनोबल गिरता है, उसके परिवार का मनोबल गिरता है। ऐसे महामारी के समय में कोई व्यक्ति सामने आने का साहस नहीं कर पाएगा। सरकार ने उनके साहस, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए ही ये विषय रखे हैं। Bengal has the Clinical Establishment Regulatory Commission headed by a High Court judge. 2017, it has capped private hospitals overcharging patients and all the tests. Why did you consider this, sir? Health insurance. Your health insurance, like our health insurance in Bengal, is 10 lakhs of rupees. Only healthcare workers, ward boys, ward girls. Okay, good. What about the allied workers? In Bengal, the allied workers are also covered. विशेष परिस्थितियां हों, असामान्य परिस्थितियां हों, तो गवर्नमेंट को किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार होता है। ये नहीं कि वो केवल सरकारी लोगों पर ही लगा सकते। सरकारी हो या गैर सरकारी, कोई भी इस तरह के अस्पतालों में निश्चित करना चाहिए कि आप इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। You know the conditions of the dead bodies. You know you are reading the... No, let us come out with some kind of a mechanism where the central government or government, some government or some agency takes care of it. The dead bodies were piling up in one hospital when I went there, but it must end somewhere. So this also must be taken into consideration as far as the concerned, sir. सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज राज्यसभा में एक बार फिर से सदस्यों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती और उपचारात्मक उपायों को अपनाने का सुझाव दिया। सभापति ने सदन को बताया कि उन्होंने सदस्यों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर के अधिकारियों के साथ एक और बैठक की है। सभापति ने बताया कि सदस्यों की सुविधा के लिए संसद भवन में कोरोना की जांच के लिए केंद्र बनाए गए हैं। उच्च सदन की पूर्व सदस्य नाज़नीन फारूक को राज्यसभा में आज श्रद्धांजलि दी गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता नाज़नीन फारूक विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं। उन्होंने उच्च सदन में असम का प्रतिनिधित्व किया था। दिवंगत पूर्व सांसद के सम्मान में सदन में मौन रखा गया। और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। दीजिए इजाजत। नमस्कार।